महीने हो गए पहलवानों का विरोध लगातार जारी है, लेकिन अब इस मामले ने रुख बदला है और इस धरने के तीनों प्रमुख चेहरे अपनी अपनी ड्यूटी पर लौट चुके हैं। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया पहले पहलवान ब्रजभूषण सिंह को पद से हटाने की मांग करने के लिए धरने पर बैठे थे, लेकिन दोबारा जब अप्रैल में धरने पर बैठे तो सीधा ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। मामले में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हुई, एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन फिर भी ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई। मामला जाट बनाम राजपूत हुआ, धमकियों का दौर चला, खाप पंचायतों ने सरकार को अल्टीमेटम तक दिया। पहलवान देश की धरोहरों को गंगा में बहाने के लिए भी पहुंचे, लेकिन एक लंबे ड्रामे के बाद वापस लौट आए। उसके बाद इस मामले की दशा और दिशा ही बदल गई जब उस नाबालिग लड़की के चाचा ने मीडिया के सामने आकर कहा कि लड़की नाबालिग नहीं है और हमें साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया ने गुमराह किया है और उन्हें सजा दिलाई जाएगी। लेकिन अब खबर इससे भी बड़ी है। सूत्रों के मुताबिक खबर ये है कि उस लड़की ने अपनी शिकायत ही वापस ले ली। इस शिकायत के वापस लेने से ब्रजभूषण के ऊपर से पोस्को की धाराएं हट जाएंगी और पहलवानों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान अपने बयानों से पलटने का दावा किया जा रहा है कि वो अपने बयानों से पलट गई। इस बारे में चर्चा है कि नाबालिग ने पहले दिल्ली पुलिस को कनॉट प्लेस स्थित थाने में अपने बयान दर्ज करवाए, उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट में उसने अपने बयान दर्ज करवाए। कोर्ट में लड़की ने अपना पुराना बयान वापस ले लिया है। पुलिस की तफ्तीश में भी ये सामने आया है कि लड़की बालिग है। हालांकि पहलवानों के बीच भी गतिरोध कई दिनों से चल रहा है, क्योंकि जब पहलवान गंगा में अपने मेडल बहाने गए थे तो पहलवानों के साथ हरिद्वार जाने के लिए लड़की तैयार नहीं हुई थी और ना ही लड़की का परिवार राजी हुआ था। तब भी छन छन कर खबरें बाहर आ रही थी कि लड़की नाबालिग नहीं है बल्कि बालिग है। अब जब ये बात साफ हो चुकी है कि लड़की बालिग है तो फिर ये ब्रजभूषण के लिए एक बड़ी राहत की बात है, क्योंकि इस बयान के बाद पॉक्सो एक्ट की धाराएं नहीं लगाई जाएंगी, वो धाराएं उस चार्जशीट से हटा ली जाएंगी और जांच पूरी होने से पहले गिरफ्तारी होने की भी जरूरत कोई खास नहीं रह जाएगी। अब आपको बताता हूं लड़की ने आरोप क्या लगाए थे, क्या थे लड़की के आरोप। लड़की से पहले लड़की के पिता सामने आए थे, लेकिन अब वो सामने आने के लिए तैयार नहीं है। लड़की के पिता ने कहा था बेटी ने 16 साल की उम्र में झारखंड के रांची में नेशनल गेम्स में जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। यही फोटो लेने के दौरान ब्रजभूषण जबरन बेटी को अपने करीब खींचा, उसे बाहों में कसकर पकड़ा कि वो खुद को छुड़ाने के लिए हिल भी नहीं पाई। ब्रजभूषण अपना हाथ उसके कंधे के नीचे ले गया था। ब्रजभूषण ने उनकी बेटी से कहा कि तुम मुझे सपोर्ट करो और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। पहलवान बोली कि मैं अपने बलबूते यहाँ तक आई हूँ और मेहनत करके आगे तक जाऊंगी। लेकिन ब्रजभूषण ने कहा कि एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल जल्द होने वाले हैं, कोऑपरेट नहीं किया तो खामियाजा ट्रायल्स में भुगतना पड़ेगा। ब्रजभूषण ने नाबालिग पहलवान को कमरे में बुलाया। नाबालिग पहलवान प्रेशर में थी कि उसका करियर ब्रजभूषण कहीं बर्बाद न कर दे, इसलिए वो उससे मिलने चली गई। वहां पहुंचते ही ब्रजभूषण ने उसे अपनी तरफ खींचा और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। नाबालिग पहलवान इससे पूरी तरह से सहम गई। उसने किसी तरह खुद को छुड़ाया और कमरे से बाहर भाग निकली। इसके बाद कई चैंपियनशिप के ट्रायल हुए और ब्रजभूषण ने अपने कहे मुताबिक पहलवान लड़की के साथ भेदभाव किया। लड़की के पिता का कहना यह भी है कि ब्रजभूषण के कहने पर यह सब किया गया। मेरी बेटी ने उसकी यौन इच्छाएं पूरी नहीं की तो ब्रजभूषण ने ट्रायल के दौरान बेटी के साथ भेदभाव किया। 2022 में जब वो लखनऊ में प्रैक्टिस कर रही थी तब भी ब्रजभूषण ने पर्सनली मिलने के लिए कहा, लेकिन लड़की ने इनकार कर दिया था। ये वो आरोप थे जो लगाए गए थे, लेकिन अब ये आरोप वापस ले लिए गए हैं, जो कि ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए राहत की बात हो सकती है। हालांकि ये पूरा विरोध किसी प्लानिंग के तहत किया गया था। इस बात के आरोप भी पहलवानों पर कई बार लग चुके हैं। जिस लड़की ने आरोप वापस लिए हैं, खुद उसके चाचा ने कहा था कि ये सब साजिश कर आरोप लगाए गए हैं। लेकिन अब पहलवान में बैकफुट पर आते दिख रहे हैं, क्योंकि पहलवान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे थे और ये मुलाकात करीब 2 से ढाई घंटे चली थी। साथ ही इस मुलाकात के बाद पंचायत में कोई फैसला न लेने से भी बजरंग पूनिया ने पंचायत को रोक दिया था। हालांकि मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि अगर इस मामले में पहलवान साजिश के आरोपों से घिरते हैं तो भी देश की बदनामी है, और अगर ब्रजभूषण पर आरोप
साबित होते हैं तब भी देश के सम्मान को ठेस पहुंचेगी। अमित शाह से मिले पहलवान। 3 जून को देर रात 11 बजे पहलवान गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। मुलाकात के दौरान तीनों प्रमुख चेहरे मौजूद थे। शाह ने पहलवानों को समझाया कि आपने जो आरोप लगाए हैं वो गंभीर हैं, लेकिन जांच में वक्त लगता है और जब तक जांच चल रही है तब तक आप इस धरने को खत्म कर दें। लोगों को इस धरने का गलत फायदा ना उठाने दें। इस मुलाकात के तुरंत बाद बजरंग पुनिया सामने आए और महापंचायत को आगे का फैसला लेने से रोक दिया। उसके बाद साक्षी मलिक ने पूरा मामला ही पलट दिया और उन्होंने धरने से ही अपना नाम वापस ले लिया था, ऐसी खबरें आई थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। सिर्फ उन्होंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की है और वो रेलवे की अपनी ड्यूटी पर वापस पहुंच चुकी हैं। साक्षी के फैसले ने हालांकि सबको चौंका दिया कि जो धरने का मुख्य चेहरा था उसी ने अपना नाम वापस कैसे ले लिया। साक्षी का नाम वापस लेने के बाद उम्मीद ऐसी है कि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट भी जल्द ही अपनी ड्यूटी पर जाएंगे, ऐसी उम्मीद थी और ये खबर भी जल्दी सामने आ गई। साक्षी मलिक के ने जैसे ही अपनी ड्यूटी ज्वाइन की उसके तुरंत बाद खबर ऐसी आई कि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने भी अपनी रेलवे की ड्यूटियों को ज्वाइन कर लिया है। हालांकि तीनों प्रमुख चेहरों के अपनी ड्यूटी पर वापस लौटने के बाद इस धरने की कड़ियां कमजोर नजर आ रही हैं, लेकिन पहलवानों ने कहा है कि उन्होंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की है, लेकिन वो धरने को बरकरार रखेंगी, धरना कायम रहेगा। लेकिन साक्षी के इस फैसले ने सवालों का अंबार खड़ा कर दिया। अब सवाल ये है कि साक्षी ने ऐसा किया क्यों? बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने इन तीनों पहलवानों ने ऐसा किया क्यों? क्या जो आरोप लगाए गए थे उनमें कोई दम नहीं था? क्योंकि ये सवाल उठना लाजमी है। जैसे जिस लड़की ने आरोप लगाए थे उसने अपनी ही शिकायत को वापस लेने का काम किया, तो ऐसे में सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या सच में यह धरना राजनीति से प्रेरित था? क्योंकि जिस तरीके से पहलवानों के धरने को हाईजैक किया गया, मोदी विरोध का बुगुल फूका गया, धरने के बहाने से 2024 के चुनाव पर दांव लगाए गए। जितने भी मोदी विरोधी थी सब पहलवानों के धरने में शामिल हो गए। पहले पहलवानों का धरना हाईजैक होना, फिर नाबालिग की शिकायत वापस होना और फिर साक्षी मलिक का अपनी ड्यूटी पर वापस लौट जाना। इस धरने की कड़ियां एक एक करब टूटती जा रही हैं। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद साक्षी मलिक के पति ने कहा था कि मीटिंग बेनतीजा रही, जैसी उम्मीद की गई थी। गृह मंत्री से वैसा आश्वासन नहीं मिला। तो क्या साक्षी के पति ने भी झूठ बोला था? अगर बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला था तो फिर साक्षी मलिक ने धरने से नाम वापस क्यों लिया, या फिर वो अपनी ड्यूटी पर क्यों पहुंची हैं धरने को बीच में छोड़कर? जो दावा कर रहे थे कि पीछे नहीं हटेंगे, वो अब कैसे पीछे हट रहे हैं? पिछले 2 दिनों में जैसे ये धरना घटा है उसे देखकर तो लगता है कि ये धरना जल्द ही अब खत्म होने वाला है। आपको बता दूं कि ब्रजभूषण के खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई थी। एक नाबालिग ने दर्ज करवाई थी और दूसरी 6 बालिग पहलवानों ने दर्ज करवाई थी। एक FIR वापस हो चुकी है और दूसरी पर जांच जारी है। 21 जनवरी को पहली बार धरने पर बैठने वाले पहलवान अभी तक धरना जारी रखे हुए हैं। हालांकि जो इस आंदोलन के प्रमुख चेहरे थे वो अब वापस अपनी ड्यूटियों पर लौट चुके हैं, लेकिन पहलवान अभी भी धरने से जुड़े हैं। इस बात की पुष्टि साक्षी मलिक ने एक ट्वीट कर दी है। साक्षी ने ट्वीट कर लिखा है, ये खबर बिल्कुल गलत है। इंसाफ की लड़ाई में न हम में से कोई पीछे हटा है न हटेगा। सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारी को साथ निभा रही हूँ। इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी है। कृपया कोई गलत खबर ना चलाई जाए। न्याय पाना पहलवानों का अधिकार है और उन्हें न्याय मिलना भी चाहिए, लेकिन पहलवानों को सब्र रखना होगा। जांच की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, क्योंकि अब तो गृह मंत्री ने खुद आश्वासन दिया है कि आप जांच की रिपोर्ट आने का इंतजार करें, आपको न्याय दिलाया जाएगा। अब देखना होगा जांच में क्या आता है और इस धरने का आगे क्या होता है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।